प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या मेहता साहब, आप भी गिलेंडर की बातों में आ गए, हाथ ऊपर कर दिया आपने। जेठालाल, जिस तरीके से वो बात कर रहा था तो हाँ कहने के सिवा कोई चारा नहीं था। अरे मेहता साहब, सुंदर ने जरूर पैसों का कोई जोड़ किया है, तभी ज्यादा 5 लाख मांग रहा है। इधर 5 लाख ज्यादा मिले नहीं, इसलिए उसने गोकुलधाम सोसाइटी दिखाने से मना कर दिया। अभी 2 हफ्ते बाद देखना, वो कुछ काम करेगा नहीं, उल्टा कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। जेठालाल, टेंशन मत लो, जहाँ इतने दिन निकल गए वहाँ 2 हफ्ते भी निकल जाएंगे, पता चल जाएगा ना 2 हफ्ते में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अरे तब तक तो चिड़िया खा गई होगी खेत। आ गई होगी नहीं, चुग गई खेत। चिड़िया खेत चुगती है, लेकिन ये कौवा है कौवा, ये हमारी पूरी सोसाइटी खा जाएगा। जेठालाल, फिलहाल अगर मैं ऑफिस नहीं गया ना तो बॉस मेरी नौकरी खा जाएगा। और देखो, तुम चिंता छोड़ो, रिलैक्स करो। कुछ बातें किस्मत में भी छोड़ देनी चाहिए जेठा। कुछ नहीं। पापा, अच्छा हुआ आप यहीं पर हैं। क्यों, अभी क्या टेंशन देने आई है? टेंशन नहीं, निमंत्रण देने आई हूँ। खाने का टाइम हो गया है, तो अभी खाना खाकर ही जाइए। हाँ, वैसे भी लेट तो हो ही गया है, और खाने का नाम लिया है तो ठीक है, खाना खाकर ही जाता हूँ। और तेरे वीरा का गुस्सा खाने पे मत निकालना, खाना तो अच्छा ही बनाना। शादी के बाद मैं बहन, बाद में पहले पत्नी हूँ, और वैसे भी वीरा की आने की खुशी में बढ़िया खाना ही खिलाऊंगी। आइए। चलो, आज इस टेंशन में 2 बातें तो अच्छी हो गई। कौन सी? भाई, एक तो ये कि खाना बढ़िया मिलने वाला है, और दूसरा पहली बार ऐसा हुआ है कि सुंदर गुजरात से टैक्सी लेके आया, तुमसे किराया नहीं मांगा। माय डियर जीजा जी, नहीं दूंगा। क्या नहीं दोगे? नहीं, कुछ नहीं। अरे भाई डियर जीजा जी, आपको मुझे कुछ देना नहीं है, उल्टा आपको मुझसे कुछ लेना है। भाई, मुझे तेरे साथ कोई लेन देन नहीं करनी है। अरे माय डियर मेहता साहब, माय डियर जीजा जी को समझाइए कि अभी मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं, उनका साला बनकर आया हूँ, और उनके लिए ये खास जूनागढ़ का आम लेके आया हूँ। ये लीजिए माय डियर जीजा जी। लो भाई। बढ़िया आम है ना? हाँ, लाजवाब खुशबू है, आम तो बहुत बढ़िया जेठालाल। हाँ, लेकिन 1 ही डजन है। हाँ, सो तो है। अरे क्या करूं, जल्दी में बस सिर्फ इतने ही आम मिले। अरे हाँ, जल्दी से याद आया मेहता साहब, मैं बहुत जल्दी में जूनागढ़ से निकल गया मुंबई आने के लिए टैक्सी में, तो मैं अपना पर्स वहीं जूनागढ़ भूल गया हूँ, और टैक्सी के अभी 12,000 रुपए हुए, तो आपके पास है पैसे? बाद में मैं आपको दे दूंगा। सॉरी सुंदर, असल में मेरे पास इतने पैसे पर्स में मुश्किल है। 2-1 रुपए हैं सुंदर। अच्छा, 2,000, चलो कोई बात नहीं। जीजा जी, आपके पास कुछ पैसे है? मेरे पास तो 1,000-1,500 ही होंगे। अच्छा, ये 2,000 और आपके पास है 1,500, मतलब 3,500 तो हो गए। बाकी का जुगाड़ तो मैं कर लूंगा। लाइए। कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ आपके पर्स से। पर्स में नहीं है, पर्स में नहीं है। ये रहा। अरे हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। लाइए। अरे इसमें तो 1,500 नहीं 15,000 लग रहा है माय डियर जीजा जी।
अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15,000 हो गए। माय डियर मेहता साहब, बच गए आप। मतलब क्या, आपके पैसे बच गए। ये लीजिए, मैं आपके पैसे कैसे रख सकता हूँ, ये लीजिए। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। जीजा जी, ये रख रहा हूँ पर्स। अच्छा ओके, जीजा जी आप चिंता मत करना, हम बाद में हिसाब समझ लेंगे। हाँ चलो बाय मेहता साहब, बाय बाय जीजा जी। चलो भाई जल्दी ले लो, फटाफट ले लो, चलो। नजर लगा के खुश, गाड़ी भाड़ा नहीं देना पड़ा। सॉरी जेठालाल, बट थिंक पॉजिटिव। ये तो देखो कि सीजन के पहले आम सुंदर तुम्हारे लिए लेके आया है। लाया नहीं है, बेच के गया है। 1250 का एक आम पड़ा मुझे। ये सालों से बचने का कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है। कौन सा? शादी मत करो। भाई साहब एक मिनट। हेलो। हाँ जेठिया, अरे भाई तू खाना खाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बाबूजी, बस सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। हाँ जल्दी आ, बहुत भूख लगी। अरे मेरे आम लेके कहाँ जा रहे हो? आपने तो दिया मुझे। अरे भाई फोन आया तो 1 मिनट बॉक्स पकड़ने के लिए दिया। ओह सॉरी, मुझे लगा बेटे के आने की खुशी में आप आम बांट रहे हैं। ला मेरे आम ला। अच्छा ये आम कितने में लिया आपने? 15,000। मजाक नहीं कीजिए प्लीज, बताइए ना। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, रोकड़ा 15,000 चुका है 12 आम का। इतना क्या मर रहे थे आम खाने के लिए आप? ए भाई तू काम करना अपना। इतना क्या मर रहे थे, गलती हो गई, ये बॉक्स तेरे को दिया पकड़ने के लिए। अस्मत, अब तो 1250 का एक आम पड़ा। चले बाबूजी, आ गया, चलिए। अरे आ गया? अरे वाह, ये आम कहाँ से लाया? वो इसका वीरा सुंदर जूनागढ़ से लेके आया है। ले बापूजी आइए, खाना तैयार है। हाँ ये बहना के वीरा ने मुझे 15,000 का चूना लगाया तो मेरा मुंह फुला हुआ होना चाहिए, उसकी जगह वीरा की बहना मुंह फुला रही है। मम्मी मम्मी जल्दी खाना, तो भूख लगी है। अरे पापा आज दुकान में गुटली, मजा है आपको। मम्मी जल्दी खाना, तो भूख लगी है। ए भाई बाहर से आया, पहले हाथ धो। जेठिया, तू भी बाहर से आया ना, तू भी हाथ धो क्या? हाँ चला। ये टाई इधर ऐसे गले में पहनने की होती है। पर मैं स्कूल जा नहीं रहा हूँ, स्कूल से आ रहा हूँ। चुप रहे, चल हाथ धो चुपचाप, चल। आइए चलिए हाथ धोइए। वाह वाह वाह, पनीर मक्खनी, पुलाव, शीरा, भजिया, रायता, आज तो मजा आ जाएगा खाने का। दया काम कर, आज तू भी साथ में बैठ ही जा। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बहू, कभी कभी तो ऐसा मौका आता है कि दोपहर का खाना पूरा परिवार साथ में बैठ के खाए हैं। जा प्लेट ले ले अपनी। आजा जल्दी चल। बाबूजी हाँ, ये ले। सब्जी एक मिनट ला, मैं लेता हूँ, तू डब्बू को दे। हाँ शीरा, मुझे शीरा। अरे भजिया खा, मजा आएगा। हाँ गरम गरम लीजिए बाबूजी। ले डब्बू। गरम है, वाह 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 वाह। बस थोड़ा और लीजिए ना बाबू। अल्लाह, सुगंध बहुत बढ़िया है। ले डब्बू, ले दया, ये शीरा। ये क्या, तो खिचड़ी खा रही है? तबीयत खराब है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा वीरा परेशान है, जब तक उसकी तकलीफ दूर नहीं होती मैं
खिचड़ी जैसे सादा भोजन ही खाऊंगी। दया, ये क्या जिद कर रही है तू? अरे उसका काम है वो करेगा, और वो तो जो भी काम करता है फंसता ही है। तो तू क्या जिंदगी भर ऐसा खिचड़ी खाती रहेगी? वो जो भी हो, मेरे वीरा के सर पर 5 लाख का पत्थर हो और मैं इतने अच्छे अच्छे पकवान खाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? देख दया, ये सुंदर की वजह से हम पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये बबूचा बहू तुझसे झगड़ा कहाँ कर रही है? और उसे कि अपने भाई के लिए परेशान होने का भी हक नहीं है। मम्मी, मुझे भी खिचड़ी दो। क्यों? सुंदर मामा परेशान हो तो मैं भी मजेदार पकवान नहीं खा सकता। बहू, मैं भी खिचड़ी खाऊंगा। बापूजी? क्या बापूजी? बहू और टप्पू खिचड़ी खा रहे और तुझे पकवान खाने? बापूजी, आप क्यों खिचड़ी खा रहे हैं? हाँ। बापूजी, आप ये सब खाइए ना। नहीं बहू, मैं भी खिचड़ी ही खाऊंगा। अब तो खिचड़ी खाने में ही भलाई है, वरना अपने ही घर में मेरी हालत विरोधी पक्ष के नेता जैसी हो जाएगी। मुझे भी खिचड़ी दे। बस। ये सुंदर ने तो बिना बारात के मेरी बैंड बजा दी। ये भी ले। ले रहा हूँ नट्टू काका। ले। अरे वडील, ये गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पर है? अरे सेठ जी, ये आप क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, कुछ और पूछता हूँ। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स आज पद्मावती भोजनालय कैसे बन गया? अरे सेठ जी, ये पद्मावती भोजनालय का खाना नहीं है, ये हरिओम भोजनालय का खाना है। मैं समझाता हूँ सेठ जी। पद्मावती भोजनालय के मालिक राजू भाई ने अपने साले दुर्गा शंकर भट्ट को नया भोजनालय खोल के दिया, हरिओम भोजनालय। उसकी खुशी में ये खाना यहाँ भिजवाया है, स्पेशल थाली। कारण क्या है कि मैं उनका सिल्वर जुबली कस्टमर हूँ ना। सिल्वर जुबली मतलब? नट्टू काका पिछले 25 साल से पद्मावती भोजनालय में खाना खा रहे हैं ना। तो फिर आज यहाँ क्यों खा रहे हैं? वो क्या है सेठ जी, मगन किसी काम से बाहर गया है, इसलिए मैं और नट्टू काका गोडाउन की जगह आज यहाँ दुकान में बैठकर खाना खा रहे हैं। सेठ जी आइए, आप भी खाना खाइए। बागा, सेठ जी के लिए गोडाउन में से प्लेट लेके आ। नहीं नहीं भाई नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ। अरे आइए ना सेठ जी, बड़ा मजा आएगा, बड़े स्वादिष्ट व्यंजन है। देखिए, खमन टोकला है, कचौरी है, श्रीखंड, पूरनपोली और साग भाजी में पिंडा, क्या क्या चीजें हैं। ज्वाइन द पार्टी। नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मैं खा कर आया हूँ।
नट्टू काका, सेठ जी इससे भी बढ़िया सेठानी जी के हाथ का बना खाना खाकर आए होंगे। सेठ जी, आज आपने क्या खाया? खिचड़ी। खिचड़ी? क्यों खिचड़ी? आज आपकी तबीयत ठीक नहीं? अरे भाई तबीयत तो घोड़े जैसी है। नट्टू काका, सेठ जी समझदार है। वो भली भांति जानते हैं कि बढ़ती उम्र में अगर तबीयत घोड़े जैसी रखनी हो तो ज्यादा तला हुआ और मसालेदार खाने का त्याग करना चाहिए। नहीं सेठ जी? ये बढ़ती उम्र होगी तेरी नपावट। मैंने कुछ त्याग बाग नहीं किया है। तो खिचड़ी? अरे भाई मुक्का ने वो सब लपन छपन। मुझे ये बताइए प्रेम जी एंड सन्स का चेक लेकर आए क्या नहीं आप? सेठ जी दोपहर के बाद बुलाया है। हाँ तो भूलना मत, लेकर आना। जी सेठ जी। और खाना खाने के बाद मेरे लिए जरा एक चाय बोल देना। जी सेठ जी। बगा। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। दो मिष्टान, श्रीखंड और पूरम पोली। बेचारा मेरा वीरा इतना कम समय में 5 लाख कहाँ से लाएगा? वीरा कितना टेंशन में होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। देविन, देविन, का खोएला छो? अरे आप लोग आइए बैठिए। कुछ नहीं, बैठे ऐसे ही मजे में। बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं अभी आपके लिए मसाले वाली चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, एक मिनट दया भाभी, एक मिनट। आप बैठिए। हाँ, आराम से बैठो। अरे बैठिए तो सही। आज चाय वाय की कोई जरूरत नहीं है। आज हम सब मिलके गप्पे मारेंगे। चलेगा? माधवी भाभी, गप्पे पर से मुझे एक बात याद आई। 2 औरतें 5 साल तक एक ही जेल में एक ही रूम में बंद थी। 5 साल बाद जब वो रिहा हो गई, सोचो एक औरत ने दूसरी औरत से क्या कहा होगा? क्या? बाकी की बातें हम फोन पे करेंगे। बहुत सोचो। दया भाभी, आप सुंदर भाई को लेके टेंशन में हो ना? हाँ। दया भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे सुंदर भाई बहुत होशियार है, कहीं ना कहीं से वो पैसों का इंतजाम जरूर कर लेंगे। हाँ, लेकिन इस वक्त मेरा वीरा पैसों के लिए कितना परेशान होगा, ये सोचकर ही मेरा जी जलता है। दया भाभी, अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े ना हमारी, प्लीज हमें याद कर लीजिएगा। हम सब आपके साथ हैं हमेशा। या बेझिझक एकदम। हाँ दया भाभी। थैंक यू। बाय। बाय दया। ठीक है? बाय। दया भाभी, कुछ भी जरूरत हो, ठीक है? बाय। थैंक यू। सबको सुंदर वीरा पर कितना विश्वास है, और एक टप्पू के पापा है कि वीरा पर 1 रुपए का भी विश्वास नहीं करते। उनको सुंदर वीरा पर विश्वास करना ही पड़ेगा। मैं दुकान जाकर टप्पू के पापा से बात करती हूँ। टप्पू के पापा, मैं आ रही हूँ। दया भाभी का नया मिशन, पति को मनाओ मिशन। भाई पति को मनाने का काम इस वक्त दया भाभी के लिए ठीक ऐसा ही है जैसे रात के अंधेरे में सुई में धागा पिरोना हो। लेकिन क्या करें, सुंदरलाल को सोसाइटी के सभी मर्दों ने अतिरिक्त पैसा देने से इनकार कर दिया, और अब दया भाभी ने ये मिशन हाथ में लिया है कि वो जेठालाल को मनाएंगी सुंदरलाल की मदद करने के लिए। भाई आपको तो इन दोनों का रिश्ता पता ही है, ये जीजा साले का रिश्ता ऐसा ही है जैसे नेता और ईमानदारी का, आपस में कोई संबंध नहीं। और अगर ये टकरा जाए तो फिर धमाके तो होने ही है साहब। लेकिन अब क्या होगा? क्या दया भाभी मना पाएंगी जेठालाल को सुंदरलाल की मदद करने के लिए? क्या बिना पैसे के सोसाइटी का काम पूरा होगा? या पैसा का इंतजाम करने के लिए सुंदरलाल अब क्या करेंगे? यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। सोसाइटी का रुका हुआ काम क्या फिर से शुरू होगा? भाई यहाँ कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, लेकिन हमारा एक ही काम है, आपके चेहरों पे हंसी बिखेरना, जिसे हम पूरे जोश के साथ करेंगे। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.